हेलो दोस्तों, आज हम न्यू वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा खासकर सीपीसीटी और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं। और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चंस आपको 100% एग्ज़ाम में मिलते ही हैं। पहले से ये आए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं जो हमने नेट पे क्यूज बनाई है, जिससे क्या है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी क्विज काम करेगी। ठीक है, तो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो पूरा देखने के लिए बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे चलते हुए। तो धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमारा चैनल है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, अभी इसको चेंजेस कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, अब क्यूज के पास जाते हैं और देन उसके बाद हमारे चैनल का नाम शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धर्मेंद्र सर 91 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सारी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त पहुँच जाएंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और कोई भी क्लास आपके मिस नहीं होगी। सारी क्लासेस आपको 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में पूरा देखने के लिए बने रहें। और सबसे ज़्यादा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें। अब चलते हैं, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। वो पूछ रहा है कि MS वर्ड का एग्जाम्पल क्या है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन में से अपन को एक को आंसर को फुटअप करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, वो देख लीजिए। एन ऑपरेटिंग, ए प्रोसेसिंग, और यहाँ पे एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एन इनपुट डिवाइस। वो पूछ रहा है कि वर्ड MS वर्ड का एग्जाम्पल क्या है। तो MS वर्ड जो होता है वो क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब C वाला आंसर हमारा हो चुका है। तो आंसर भी हमारा सही आ रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, ये क्विज है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिलता जाएगा। और इसका यहाँ पे हम आंसर देखें कि हमारा सही है या नहीं है, तो हमें यहाँ पे वैसे तो राइट मिल गया है क्योंकि आंसर सही है। और यहाँ पे हम पूरी प्रोसेस देखेंगे तो हमारा आंसर के बारे में यहाँ पर डिटेल मिलेगी हमें। इस तरीके से हमने क्विज बनाई है जिससे आपको हर स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना आए। ओके, अब चलते हैं, आंसर सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड कीज। मतलब जब हम कंट्रोल का यूज करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं और अल्ट का यूज करते हैं, तो ये आपकी किस टाइप का काम करती हैं की। यहाँ पे लिखा है मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फ़ा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं कंट्रोल शिफ्ट के लिए अल्ट के साथ में, तो ये मॉडिफायर काम करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या काम कर रहा है, मॉडिफायर काम कर रहा है। ठीक है, आंसर भी देखते हैं तो आपका सही बता रहा है बिल्कुल। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। ये पूछ रहा है जो कंप्यूटर है वो बूट डिवाइस को कौन ऑपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बूट डिवाइस जो आपकी यूज होती है वो कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर डज नॉट हैव द। मतलब यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो यहाँ तो यूज होगा नहीं,
लोडर होगा नहीं, असेंबल भी नहीं होगा। ये कौन यूज करता है इसको, बूट डिवाइस को, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी है एक्सप्लेन करके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट हैंडलेट द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट। ठीक है, जब हमारा सिस्टम ओपन होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उससे पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस टू ओपन होने से पहले हमारा कैन नॉट बूटेबल। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा इस पॉइंट के लिए। और जैसे भी कभी कभी ये समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ से कॉपी करके ट्रांसलेट भी मैंने रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जा करके ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है। तो क्या नहीं है, जब वो बूट नहीं कर पाएगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो सिस्टम चलेगा ही नहीं, कार्य नहीं करेगा। तो इसी का आंसर यही था आपका। तो इसलिए इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर, यही पूछ रहा है वो आपसे। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ डाइविंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ये सबसे पहले पूछ रहा है कि जो हार्ड डिस्क में ट्रैक होते हैं और सेक्टर होते हैं वो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं और क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को जब हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को फॉर्मेटिंग करवाते हैं, तो उस डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रैक को और सेक्टर को अलग अलग डिफाइन करते हैं, मतलब अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर ABCD होती हैं ड्राइव, तो यही चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, फॉर्मेटिंग के द्वारा हम उनको यूज करते हैं। तो आंसर भी हमारा सही हो चुका है। आंसर भी यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है, एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पे प्रोसेस में लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। मतलब जब हम सेक्टर बनाते हैं या ट्रैक करते हैं एक किसको, डिस्क को, फॉर्मेटिंग को, सिस्टम को, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मेटिंग की। ओके, पॉइंट क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके और बता देता हूँ। जंक ईमेल को भी कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और इस क्वेश्चन की खासियत एक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। तो जंक ईमेल जो भी होता है उसको अपन स्पैम बोलते हैं। ओके, पॉइंट। तो यहाँ पे अपना स्पैम क्या है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्पैम, यही इसका आंसर है। अब आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये जीमेल के अंदर होता है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लिखा है अवांछित ईमेल, इसको हिंदी में बोलते हैं अवांछित ईमेल, इसी को हम बोलते हैं स्पैम। जो जंक ईमेल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अवांछित ईमेल होता है, उसको हम बोलते हैं स्पैम, और उसी को बोलते हैं जंक ईमेल किसे कहते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। और वही मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में दिखाया है कि आपका जब ईमेल आए तो इस टाइप का आपका बॉक्स दिखता है, इसी को बोलते हैं हम अवांछित ईमेल, इसी को बोलते हैं स्पैम। ओके, पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा। और मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया जिसमें लिखा है मैंने, सेंडिंग रिवल मैसेज और देन सेम मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर ओवर द इंटरनेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट और मैलिकॉस इंटरनेट कॉल्ड द स्पैमिंग एंड दैट कंटेंट कॉल्ड द स्पैम और जंक, दोनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको सही पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका कौन सा एग्जाम्पल है मार्केटिंग पर्पस से।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस लिए, क्लाउड सोर्स के लिए, क्लाउड सोर्स के लिए नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं है। नेक्स्ट है, ये लिखा है हॉरिजेंटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ये आपका सही है। इसके बाद वर्टिकल नहीं होगा, ये क्या होगा, ओनली आपका हॉरिजेंटल आपका काम करेगा। तो ये कैसा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एन एग्जाम्पल कैसा है, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर है। तो इस पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही है और आंसर ही में हमारा आ रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए, जिसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर में के अंदर मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन नोड है, पब्लिशर पीसी है और एक्सेस पीसी ओनली। तो इतने सारे जो आपके ऑप्शन आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, और यही मैंने उसके अंदर प्रोसेस रखा है और कुछ नहीं है इसमें। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ओके, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं, मेल हो सकता है, पेरोल हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वर्ड शीट हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपकी उसी के अंदर आती हैं। इसको देखेंगे तो आंसर हमारा क्या बताएगा, वही आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड, मतलब हमारा जो प्रिंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड में चलता है, पेज को किस मोड में लेता है, लैंडस्केप में लेता है, पोर्टेबल में लेता है, पेज सेटअप ले लेता है या प्रिंट प्रीव्यू में लेता है। ये पेज लेआउट के अंदर आपको फंक्शन मिलता है, ये ध्यान रखना आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है आपका। दो तरीके का पेज होता है, ये MS वर्ड में आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से शो करके दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो पेज होता है पेज लेआउट के अंदर, किसके अंदर, पेज लेआउट। जिस भी बच्चे ने यहाँ पे क्लास नहीं ली हैं तो प्लीज़ उन क्लासों को अच्छे से अटेंड कर लें जिससे कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सारी चीज़ें MS वर्ड जब मैंने एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके पॉइंट क्लियर कर दिया था। तो पेज लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन दिख रहा होगा। ओरिएंटेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब अपन देखेंगे तो कौन सा हमारा दिखाई देता है, पोर्ट्रेट दिखाई देता है। ठीक है, लैंडस्केप तो जब अपन पेज को बनाते हैं तब यूज होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, पोर्ट्रेट ही रहेगा। यही इसका आंसर है। जिसको नहीं पता है तो MS वर्ड की प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके एक एक क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं एक एक पॉइंट को। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, पोर्ट्रेट हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड, किस मोड में होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ओरिएंटेशन में दोनों पॉइंट आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। अभी सिर्फ उसने पूछा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट, तो किस में आता है, पोर्ट्रेट में आता है। ओके, पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका वही है, कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए और इसको यहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। ये पूछ रहा है आर अटेम्प्ट वाई इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वाई फिनिशिंग देन द आइडेंटिटी। तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस ले करके हम कहाँ चलते हैं इसकी, जिससे आपको कोई डाउट ना हो समझने में। तो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान या मिथ्याकरण करके अपनी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब जो भी हमारी जानकारी होगी वो प्रॉपर तरीके से किसके अंदर हमारी गोपनीय हो सकती है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, पब्लिशिंग स्कैम्स बोलते हैं जिसको हम आंसर में। तो मैं यहाँ पे आंसर का क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। तो उसको बोलते हैं हम, ये आपका फिनिशिंग घोटाला, हिंदी में बोलते हैं फिनिशिंग घोटाले। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। ठीक है, गोपनीय जानकारी प्राप्त जो अंदरूनी होती है एक अपनी कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं फिनिशिंग स्कीम्स। तो इसका आंसर आपका ये वाला है। समझ में आ गया होगा, पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमारी यहाँ तक कोई फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट हो चुकी है पहली वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्विज है, उसको हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से नहीं करेगी। तो चलते हैं सेकंड क्विज पे। तो सेकंड पे मैंने क्लिक किया, सेकंड पे जैसे क्लिक किया
तो अभी यहाँ पे ऐड आ रहा है, थोड़ा सा रुके रहिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपना पेज ओपन हो चुका है और इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होती है मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हम स्टोरेज करते हैं किसी भी डेटा को। तो यहाँ पे लिखा है डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, मतलब एक हार्ड डिस्क होती है उसकी सरफेसिंग में, ठीक है, या फिर ट्रैक पर इंच सरफेस, मतलब जिसके अंदर हम ट्रैक करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, एक ड्राइव रखते हैं उसके अंदर, या फिर यहाँ पे बिट्स पर इंच ट्रैक में, या फिर ऑल ऑफ दीज में, मतलब तीनों में काम करता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इसका पूरा क्लियर पॉइंट में हो चुका है। तो इसका मैंने यहाँ पे स्ट्रैक तरीके से आपको एग्जांपल दिखाया है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं इस तरीके से हार्ड डिस्क को अपने स्टोर कराते हैं डेटा के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे अभी यूज किया है ट्रैक, सेक्टर हो गया, ये अलग अलग दिखा रहा है, मैंने एरो करके दिखाया है। सेक्टर ए ट्रैक हो गया, कल्टर हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है डेटा को, तब आपका क्या कहलाता है? ये पॉइंट मेन होता है स्टोरेज डिवाइस को एक तरीके से स्टोर करना डेटा को। तो ये आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को ही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ए की सहायता से ये दिखाया, सी की सहायता से ये, बी की सहायता से एंड डी की सहायता से। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से रिलेटेड है। सर्वर कंप्यूटर लिंक टू सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, वो पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, कॉपी किया जाए जिससे आपको भी डाउट ना हो और पॉइंट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर, उसको हम क्या कहते हैं बताइए? ये मेन पॉइंट है इसका। क्या है? जिसको सर्वर से जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? यही तो पूछ रहा है आपसे वो। तो यहाँ पे जो जुड़ा होता है उसको सबको पता है क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। एक दूसरे कंप्यूटर से जब हम जोड़ते हैं या साझा करते हैं किसी भी फाइल को या लिंक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि इंटरनेट का वो फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट का फुल फॉर्म आपका ये होता है, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टेड ऑफ ऑल वेब सर्वर वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे इसी को बोला जाता है आपका इंटरनेट। और इंटरनेट ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। समझ में आया? पॉइंट समझ में आ गया होगा। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करके आपको कुछ जानकारी दिखा देता हूँ जिससे आपको सही समझ में और भी आ जाएगी। मैं यहाँ पे पहले आपको फुल नेम दिखा देता हूँ, वैसे अभी मैंने बता दिया है, तब भी एक बार और दिखा देते हैं जिससे कोई भी डाउट ना हो। ये लिखा है इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। समझ लीजिए इसको। इंटरनेट का फुल फॉर्म हिंदी में इंटर कनेक्टेड नेटवर्क है, लेकिन गूगल पर आपको इंटरनेट के बहुत से फुल फॉर्म दिखने को, जैसे इंटरनेट नेशनल वर्क या इंटर नेटवर्किंग, बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी में मिल जाएंगे। बट मेन जो नाम होता है वो क्या होता है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है, वो ये आपका मेन होता है। तो इसलिए मैंने आपको नेट पे ये आपको सर्च करके दिखा दिया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आपका मेन होता है, क्या होता है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। यही मैंने आपको आंसर में यहाँ पे लिंक करके रखा है। ओके, इसका मैंने चॉइस नहीं रखा है क्योंकि डायरेक्ट आंसर ही है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ले लिया है। ओके पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए ये वाला। ये क्वेश्चन तो आपके अनुसार बन जाएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो।
ओके पॉइंट। यहाँ पे दिखा रहा है कि देयर इज़ रैम लोकेटेड, मतलब जो रैम है उसका लोकेटेड मतलब लोकेशन कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है। मदरबोर्ड में, एक्सपेंडेड बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में या नन में। तो ये सबको पता है कि रैम का आपका स्थान होता है वो कहाँ होता है, एक मदरबोर्ड में होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। ओके पॉइंट, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आंसर भी अपना सही है बिल्कुल पॉइंट। ये इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। रैम इज लोकेटेड इज सेंटर प्रोसेस यूनिट, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू को पूरा हम क्या बोलते हैं, सेंटर प्रोसेस यूनिट होता है, उसी के अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है, उसी के अंदर हमारा रैम रोम सब होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था रैम, तो उसको हम किसके अंदर पाया जाता है, मदरबोर्ड के अंदर। ओके पॉइंट, समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है एन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को ओपन करने के लिए या चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है सबसे, तो ये पूछ रहा है प्रोग्राम यूज टू व्यू कैसे करते हैं वेब पेजेस में। तो यहाँ पे लिखा है साइड होस्ट लिंक। जब हमारा ये तो लिंक तो बाद में होती है, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र में होगा तभी तो हम ये सारी चीज़ चला पाएंगे साइट वगैरह। तो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, ब्राउज़र कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ब्राउज़र। ओके पॉइंट, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ लिखा है द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये पूछ रहा है कि जी आपके प्रोसेसर से कंसिस्ट कौन सा पार्ट इसमें यूज है, 4 ऑप्शन के अंदर वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले लिखा है सीपीयू एंड मेन मेमोरी, और लिखा है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट लिखा है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज होता तो ये सारी चीज़ें ही हो जाती, बट उसने मेन पार्ट पूछा है कि प्रोसेसर कंसिस्ट मतलब प्रोसेसर आपका किसके अंदर आता है। तो ये पूरा देखा जाए तो इसमें मदरबोर्ड तो दिया नहीं है, तो मेन पार्ट किसके अंदर आ गया, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है पूरा ही आपका। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो आंसर हमारा सही है बिल्कुल, पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है मल्टी वेब पेजेस को किस में हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे तब हमारा लैंग्वेज कैसा बनेगा, मल्टी प्रोसेसिंग वाला बनेगा। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलंबो, जावा, बेसिक और असेंबलर। ठीक है, असेंबलर। तो आपका मल्टीपल डेवलपर काम करेगा प्रोग्रामिंग के अंदर, तो पॉपुलर कौन सा होगा, जावा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो जावा वाला पॉइंट होता है। तो इसी के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया है, ये एरो बना के इस टाइप से। तो इसमें कोई जाना नहीं है। ये कैसा होता है, एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये कैसी लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज होती है। इसकी डिटेल आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप मिल जाएगा सारी चीज़ें आपको, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मैंने पर्पस इसलिए यहाँ पे आपको दिखा दिया इंडिपेंडेंट। तो ये सारे डेटा आपको दिख रहे हैं कनेक्टिविटी में, कैसा डेटा है ये आपका, बिल्कुल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है, इसलिए मैंने इसको शो करके दिखा दिया। डेवलपिंग ऐप से हुआ, किसी गेम से हुआ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर बनाए जाते हैं, जावा के अंदर ही बनाए जाते हैं। ओके पॉइंट्स क्लियर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए किस तरीके से काम करेगा। ए कंप्यूटर कंसिस्टेंस ऑफ, ये पूछ रहा है जो कंप्यूटर होता है वो कंसिस्टेंस ऑफ मतलब किसके अंदर ये जो पार्ट है उसके अंदर पाया जाता है क्या। ये लिखा है मदरबोर्ड, हार्डेस्ट ड्राइव एंड सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले से ही आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके, तो ये आंसर हमारा ये वाला होगा। तो यहाँ तक हमारी क्विज बिल्कुल प्रॉपर समझ में आपको आ गई हूँ। आप नेक्स्ट क्विज और ओपन कर लेते हैं नंबर 3। तो बने रहिए, पूरी वीडियो को देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा।
और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमें ऐसी ही वीडियो क्रिएट करने का और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें समझ में आता है कि आप लोग दूसरों को भी सहमत वीडियो को दिखा रहे हैं, जिससे सभी का आगे के लिए करियर या आगे के लिए भविष्य को निर्माण कर सके। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमें समझ में आता है कि जो हमने वीडियो बनाई है उस पर आप लोगों को कितना समझ में आया और आप लोगों की क्या राय है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्रामेबल यूज्ड। ये पूछ रहा है कि जो आपका प्रोग्राम कंप्यूटर का प्रोग्रामर है वो कहाँ पे यूज होता है, किस वाले लैंग्वेज में यूज होता है। सबसे पहले असेंबली, मशीन, सोर्स कोड में या स्पेड में। तो ये तो आपको पता होगा फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में कहाँ पे यूज होता है, आपका मशीन लैंग्वेज में। ओके, पॉइंट मशीन में होता है। आंसर भी अपना सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज द डायरेक्शनल एरो बी प्रेस। मतलब हम जब डायरेक्शनल एरो को प्रेस करते हैं तो किस चीज़ का हमें डायरेक्ट लोकेट दिखाता है। ये हमें सही तरीके से जानना होगा, सही तरीके से आना होगा, तभी तो हमारे डिस्क के अंदर ओपन होगा वो डेटा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो शिफ्ट है वो किसके अंदर यूज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एरो बी प्रेस डायरेक्शनल पैड एट, तो ये किस तरीके से होता है, क्या यूज करता है। तो आपने देखा होगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये पूछ रहा है नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए हम बताते हैं, किसको बताते हैं, शिफ्ट को, क्योंकि दिशात्मक रूप क्या होता है आपका, एक एरो की को बताता है। तो एरो की क्या प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए और क्विज के अंदर जाइए। अब आपको दिखाते हैं हम, यहाँ पे शिफ्ट ऑप्शन आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली शिफ्ट के आंसर हो जाएगा। तो आंसर भी हमारा सही है। ओके, पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये आंसर हो गया अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम। ये पूछ रहा है कि जो आपका मर्ज सेल होता है वो किसके अंदर पाया जाता है। मर्ज सेल आपको पता है ये किसके अंदर मिलता है, एक्सेल के अंदर होता है। और ये सेल को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। ये सभी को आपको पता होगा, जब किसी भी डेटा को बनाते हैं तो सेल के अंदर कैसा करता है, ये फॉर्मेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट, ये आपका आंसर है। बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी मैंने लगा दिया है, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। एक्सेल के अंदर जाएंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे तो आपको मर्ज सेल वाला ऑप्शन मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं मर्ज सेल। ओके, पॉइंट समझ में आएगा। तो जिसके अंदर हम सेल के अंदर कोई भी डेटा होता है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को नहीं पता है तो एक्सेल के अंदर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के धर्मेंद्र 91 के चैनल पर जा कर के आपको क्या करना है, उस पे जा कर के प्लेलिस्ट में जाना है, होम टैब वाली वीडियो आपको उठाना है और होम टैब के अंदर आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा मर्ज सेल, उसके अंदर आपको देखना है ये कौन सी वीडियो किस तरीके से काम कर रही है। ओके, पॉइंट अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जो डायग्राम से इतना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सी बेसिक COBOL एंड जावा एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज। ये पूछ रहा है जो हमारी लैंग्वेज हैं, यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज रखी है सी है, बेसिक, कोलम्बो एंड जावा है, तो वो आपकी किस टाइप की लैंग्वेज हैं ये आपको दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लो लैंग्वेज लिखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है। तो ये सारी हमारी कैसी लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसलिए मैंने राइट क्लिक किस पे किया, हाई लेवल। तो हमारा आंसर भी सही तरीके से आंसर शो कर रहा है। तो यहाँ तक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिक कैलकुलेट। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो डेटाबेस होता है वो किस चीज़ के अंदर आपको, किसके अंदर कोई भी हम नंबर स्टैटिक या परफॉर्मिंग किस तरीके से अप्रोप्रिएट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको मिलता है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस या फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेसर या ग्राफिक्स या होता है स्प्रेडशीट। तो ये क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है एक्सेल के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा स्प्रेडशीट होगा। ओके, पॉइंट समझ में आ रहा है। जिसने एक्सेल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपको डिटेल में आपको एक्सेल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको पहले पढ़ लें, तब आपको क्वेश्चन की ओर जाएं तो आपको आंसर सही समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, आंसर क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉक्स दैट द कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द। ये थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग टाइप का है। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कहाँ पे, ट्रांसलेट में, जिससे आपको पॉइंट क्लियर समझ में आ जाएगा, जिससे कोई डाउट ना होगा। यहाँ लिखा है वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अब आपको समझ में ही आ गया होगा। जिसमें आपके घटक होते हैं वो कहलाता है आपका सिस्टम, जिसके अंदर सारे आपके तत्व होते हैं, सारे घटक होते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट। आंसर सही है, बिल्कुल राइट। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आके ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिससे आंसर सही आपको समझ में आ जाए। ये पूछ रहा है, शब्द उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। किसको जोड़ा जा सकता है कंप्यूटर कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, पेरिफेरल डिवाइस को। ये ध्यान रखना हमेशा आप, यहाँ पे भी आपका पेरिफेरल डिवाइस आ रहा है, उसी आंसर आपका कहलाएगा ये वाला। ओके, कहीं भी क्वेश्चन आए आपको डिवाइस की स्पीड बढ़ाने के लिए कैसे भी पूछा जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया, आंसर भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है आपसे, इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। तो प्लेलिस्ट में आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बहुत सारे पार्ट रखे हैं, तो आप जा कर के वहाँ पर देखेंगे मेमोरी के अंदर कौन कौन से वाइट बेट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे लिखा है ए लगभग 1 बिलियन वाइट है। तो ये होता क्या है, किसके अंदर यूज होता है, वो पूछा गया है। वाइट, मिलियन बाइट कितना होता है ये पूछा गया है। तो मिलियन बाइट कितना होता है, गीगाबाइट बोलते हैं जिसको, जीबी। ओके, जो अभी आपके डायरेक्टली यूज हो रहे हैं हमारे पर्पस में अभी। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी रखी है और डायरेक्ट आप देखेंगे मिलियन वाइट्स को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट मतलब जीबी। ओके, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्विज के अंदर। नेक्स्ट क्विज के अंदर आप जाएंगे तो हम आपको इसमें दिखा देते हैं। सबसे पहले बने रहें इस वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें भी आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गए होंगे, जितने क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्विज एक और आ चुकी है, आप कंटिन्यू बने रहें जिससे आपको सही समझ में आएगा, नहीं तो आपको डाउट भी हो सकता है। जिससे पूरी देखेंगे वीडियो तो आपको सारे क्लियर एक एक पॉइंट हो जाएंगे आराम से। अब इसमें लिखा है CD रोम इज़ ए सेमी कंडक्टर मेमोरी। इसमें सबसे बड़ी गलती करके आते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा इसको क्या बोल देते हैं, ट्रू करके आते हैं, बट ये आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। आप CD रोम इज़ ए सेमी कंडक्टर मेमोरी, ये क्या होता है, आपकी सेमी कंडक्टर मेमोरी नहीं होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। ओके, पॉइंट तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई भी है, इसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि आपकी CD रोम इज़ ए सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसा है, आपकी मेमोरी का फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, यहाँ पे लिखा है कंप डिस्क ओनली, ये कैसी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये काय के अंदर पाई जाती है, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर पाई जाती है, तब आपका ट्रू माना जाएगा। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर नहीं आएगा। ये किसके अंदर आता है,
वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर आपको ये सी डी रोम के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर आपके एम बी में यूज होता है, जी बी में यूज होता है डेटा आपका। ये आपकी कैपेसिटी होती है, जैसे आप फ्लॉपी डिस्क लगाते हैं ऐसे ही आपका सी डी रोम लगाया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, अलग से यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं या फिर वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ओके पॉइंट। सेमीकंडक्टर मेमोरी इस टाइप्स ऑफ, तो मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट लगा दिए हैं। मैग्नेटिक टैप वगैरह यूज होते हैं, ये आपके कहलाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है मैग्नेटिक स्टोरेज मैग्नेटिक, ये बहुत सारी जो मैंने हाई कैपेसिटी वगैरह सारा डेटा रख दिया है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टैप वगैरह, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर आते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसके अंदर हम जो काम बता रहे थे वो यहाँ पे लास्ट में जा करके किसके अंदर है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आपको ये लास्ट में दिख रहा होगा सी डी रोम और ड्राइवर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या कहलाएगा, आपका आंसर बनता है फॉल्स में। कंडीशन समझ में आ गई। तो ये गलती ना करें, आपको समझ में आना चाहिए, और इसी को बोलते हैं आप वॉलेटाइल मेमोरी। इसी के अंदर आपका जो होता है प्रोसीजर उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ओके पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। मतलब वो पूछ रहे हैं कि जब आपने फर्स्ट कंप्यूटर को बनाया था तो वो किस टाइप का इंजन बनाया था, ये पूछा गया आपसे। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। ये आपको पता है किस टाइप का, सुपर बनाया था, एब्सोल्यूट बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, नहीं, ये बनाया था एनालिटिकल इंजन, जिसमें पूरा एनालाइज किया जा सकता था। इस टाइप से एक हमने क्या बनाया था, इंजन बनाया था। तो आंसर हमारा ये ही है। ओके पॉइंट क्लियर। तो ये किस सन में बना था, 1833 में 1871 के बीच में इसका मॉडर्न मशीन बना था। जिसने इसके जो मुख्य बनाने वाले थे वो क्या नाम था उनका, चार्ल्स बेबेज, जिनको महापिताजी बोलते हैं किसका, कंप्यूटर के, ठीक है, जनक भी बोला जाता है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, MICRC स्टैंडर्ड 4, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पहले पढ़ो। इन MICRC स्टैंडर्ड 4, ये पूछ रहा है कि आपके जो कैरेक्टर हैं वो किसको रीड करता है, यहाँ MICR को। तो यहाँ कोड को नहीं करता है, कलर को नहीं करता, कंप्यूटर को नहीं करता, ओनली कैरेक्टर को यूज करता है। ये किसको करता है, ओनली कैरेक्टर को यूज करता है। कौन, MICR। ये आपकी सीट होती है उसको यूज करता है। जब आप देखते हैं, फिल करते हैं किसी भी सीट को, जब आप देखते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं या एक पेपर दे रहे हैं तो आपको पॉइंट फिल करना होता है, उसी को बोलते हैं MICR सीट। तो वो किसको यूज करता है, कैरेक्टर को। तो इसका आंसर हो गया कैरेक्टर। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है USB इज़ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ये पूछ रहा है जो आपका डेटा है वो USB के अंदर आपका डेटा स्टोरेज हो रहा है, तो वो कैसी स्टोरेज डिवाइस बनाएगा, टेम्परेरी, प्राइमरी, एक्सक्लूसिव या सेकेंडरी। तो आपकी ऑब्वियसली आपकी जैसे कोई आपका पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है सेकेंडरी मेमोरी यूज होगी। इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी यूज USB के लिए, ठीक है। और इसका मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया जिससे क्या आपको समझ में आ जाएगा। एक नीचे मैंने आपको क्या रख दिया, पेन ड्राइव रख दी है, और इसका नाम होता है USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, ठीक है। बस जिसके अंदर ये डेटा स्टोरेज रहता है, जैसे लैपटॉप है, किसी में भी हम मोबाइल में अटैच कर सकते हैं और जिसको एक जगह से दूसरी जगह डेटा को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीरियल बस, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। ये पोर्टेबल होता है, आराम से अपन लेके जा सकते हैं, लाइट वेट होता है, जिससे ज़्यादा कोई ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। इसके अंदर जो परफॉर्म दिए हैं वो किस में काम करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं या नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिलेटेड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मतलब सारे आपके ये काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव।
तो इसमें आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ एबव। तो आंसर भी हमारा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। तो इसके अंदर ये बेसिक आपको फंडा मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं। तो एक डायग्राम मैंने रखा है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको इनपुट रख दिया, आउटपुट रख दिया, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका प्रिंटर है जो मॉनिटर होता है। यहाँ पे आपका सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के अंदर आपको क्या दिखा दिया, मैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट लगा दिया, कंट्रोल यूनिट लगा दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा दिया, और जिसके अंदर मेमोरी यूनिट लगा दिया। तो आपका पूरा डेटा काम कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी यूज होंगी किसके अंदर, लॉजिकल ऑपरेशन होगा, स्टोरेज रिलेटेड होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होगा। इसलिए आंसर इसका क्या कहलाएगा, ऑल ऑफ एबव, मतलब सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए क्या बोल रहा है, स्टोरेज विच स्टोर ए रिटन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है तब डेटा आपका कहाँ पे वो स्टोर करता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये सबको आपको पता है कि ये आपकी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर आपका डेटा क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे आपको नॉन वोलेटाइल कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। इसको मैं आपको क्या कर देता हूँ, कॉपी करके आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। इसको बोलते हैं गैर वाष्पीकरण भंडार। ठीक है, जब लाइट आपकी ऑफ हो जाती है तो किसी भी डेटा आपका कहाँ पे स्टोर होता है कुछ देर के लिए टेम्परेरी रूप में, तो वो होते हैं आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद आपका डेटा स्टोरेज बरकरार रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये टेम्परेरी स्टोरेज हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे MS वर्ड आप ओपन करते हैं, लाइट आपने काम किया और लाइट चली जाती है डायरेक्ट अचानक, तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखता है इधर साइड में, और वो आपका क्लिक करते हैं तो वही हमारा पेज को वापस लौट के वही काम कर रहा है, वही वापस दे देता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आप देख लीजिए कभी भी सिस्टम डायरेक्टली बंद हो जाता है और बाद में चालू करते हैं, और बाद में चालू करने के बाद जो डेटा दिख रहा है आपका किसमें, लेफ्ट साइड में, तो वो आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और आपका वो डेटा फिर वापस रिटर्न हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, विच की इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विच अनदर की परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है जो कॉम्बिनेशन को अनदर परफॉर्म कराता है वो कौन सा फंक्शन है या स्पेवर है या एरो या कंट्रोल। तो कंट्रोल के साथ में हम कोई भी काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से काम हमको करने को मिलेगा। तो यही इसका आंसर है। ओके, कुछ इसमें जाना पूछा भी नहीं है, सिंपल पूछा गया है। ओके पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ओके, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स रीड ओनली मेमोरी। कैसा मेमोरी पूछ रहा है, रीड ओनली मेमोरी पूछ रहा है। और रोम मेक इज यूजफुल। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका पावर यूज होगा वो कहाँ पे आएगा, आपका ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आपका क्या रहता है, ओनली रीड ओनली मेमोरी का काम करता है। तो आंसर आपका क्या कहलाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर आपका ये वाला पॉइंट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स से यूज होते हैं उसके लिए रहता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल भी मैंने नीचे रख दिया है, जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर में यूज होता है। ओके पॉइंट समझ में आ गया होगा, इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उससे नेक्स्ट थोड़ा सा और रह गया है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है जिसके अंदर लिखा हुआ है, मेन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क। मतलब जो आपकी नेटवर्क होता है वो सिंगल साइड होता है, वो कौन सा नेटवर्क होता है इसके अंदर। सिंगल साइड में आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसको फर्स्ट ही आपका आंसर कहलाता है। सिंपल है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई सिंपल रहेगा, क्योंकि इसमें बोल ही रहा है सिंगल साइड नेटवर्क, मतलब एक साइड का नेटवर्क होता है, ये सिंपल होता है। वो किसको बोलते हैं, एक बिल्डिंग से एक बिल्डिंग तक, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इज डिजिटल सिस्टम इज ए, मतलब जो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है डिजिटल सिस्टम के अंदर वो कौन सी होती है, बिट होती है। ये सबको आपको पता है। किसके अंदर, ये डिजिटल सिस्टम के अंदर पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो डिजिटल सिस्टम के अंदर आता है बिट। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जाना जा रहा है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ BIOS इज टू, BIOS इज टू पूछ रहा है, तो ये किसके अंदर आता है? BIOS, तो ये सिस्टम का क्या होता है? वर्ड मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये फंक्शन होता है, ये किसके अंदर आता है? इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ये किसके अंदर आता है? हार्डवेयर के अंदर आता है आपका BIOS, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, पॉइंट। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये भी सिंपल हो गया आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफायर आर कॉल्ड। जो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम होते हैं वो किस तरीके से अटैच किए जाते हैं? तो कोई भी प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से मैच कराना या उसे कनेक्ट कराना, तो उसको क्या यूज करना पड़ता है? पैचअप करना पड़ता है, तब कनेक्ट होता है किसी भी डेटा को। जैसे मान के चलो कोई हमारा क्या है, डेटाबेस है, तो हम डेटा एक प्रोग्राम बनाना है, उसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको पैचअप करना पड़ेगा, तब आपका वो डेटा किसके अंदर आएगा? एक प्रोग्राम को क्रिएट कर पाएगा। ओके, पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या है हमारा? पैचअप। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है और सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। जो MS वर्ड की फ़ाइल है, स्टार्टिंग जब हम MS वर्ड की फ़ाइल को रन करते हैं स्टार्ट बटन से, कहाँ से जाके? स्टार्ट बटन से। ये स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि डायरेक्टली फाइल को कैसे एक्सेस किया जाए, तो उसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है? मेन पॉइंट वो होता है binword.exe। आप binword डालेंगे और डायरेक्ट एंटर कर देंगे तो आपका MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर देगा। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? डी वाला ऑप्शन होगा, binword बोलते हैं जिसको। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको सही तरीके से प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। ओके, तो यहाँ तक तो पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एक्सेल वर्कबुक इज ए लोकेशन ऑफ। ये वर्कबुक होती है तो उसके अंदर क्या क्या आता है? ये पूछ रहा है। चार्ट आता है, वर्कशीट आता है, तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? A एंड B। तो आंसर क्या होगा? A एंड B। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं एक्सेल के अंदर। आपका बच चार्ट भी होता है और आपका वर्क शीट भी होता है, ठीक है, एक्सेल के अंदर। पॉइंट क्लियर यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइप से आपका वर्क शीट भी मिल जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट के अंदर चार्ट भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने एक्सेल को यहाँ पे ओपन करके रख दिया जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? C कहलाएगा, A एंड B। पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो लिखा हुआ है, मार्कअप टेक्स्ट टेल द वेब ब्राउज़र। क्या होता है? जो आपका मार्कअप टैग्स होते हैं वो किस तरीके से वेब ब्राउज़र में शो होते हैं, यही तो पूछ रहा है। तो हाउ टू डिस्प्ले में यूज होंगे, सीधे सीधे हाउ टू डिस्प्ले द फाइल, फाइल के रूप में आपके डिस्प्ले करेंगे, बाकी किसी भी चीज़ को यूज नहीं करेगा यहाँ। ओके, पॉइंट्स। तो आंसर भी हमारा कैसा आ रहा है? राइट आ रहा है। मार्कअप टैग जो अपन वेब पेजेस से बनाते हैं HTML के द्वारा, वो मार्कअप टैग से होते हैं। द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द फाइल, फाइल के रूप में आपका डिस्प्ले करते हैं वेब ब्राउज़र पर किसी भी पॉइंट को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे कि विंडो 95, विंडो 95, 98 एंड विंडो NT आर नन एज दैट। तो ये कैसी विंडो थी? दोनों तीनों विंडो कैसी थी? 95, 98 और NT विंडो। ये कैसी विंडो थी? आपकी प्रोसेसर पर डिपेंड करती है, डोमेन पे करती हैं या मॉडेम पे करती हैं। ये किसी पे नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे करती हैं।
कोई भी विंडो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती हैं, ये आपको सही पता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही कार्य करती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि इतनी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत ही सारी चीज़ें क्वेश्चंस हम लेकर के आए थे। वो एक एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लेकर के आए जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। हर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और समझाया, जिससे आपको क्रिएट हो गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। चैनल का नाम आपको नीचे शो हो रहा होगा, धर्मेंद्र सर 91, जिस पर आपको YouTube पे जा कर के हर एक वीडियो को लिंक मिल जाएगा। लिंक के अंदर आपको एक PDF मिलेगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।